हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदायिनी के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। जी, ऐसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आज फिर से एक नया टॉपिक लेकर आप सभी के बीच में जीएस बुन पर उपस्थित हुए हैं। तो आज जीएस बुन पे आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कुछ, और वो आपके एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। तो आइए आप फटाफट देखते हैं। जो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यहाँ पर यूपी पीसीएस, आरओ बीईओ और यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित सारी जानकारियां आपको दी जाती हैं। यहाँ पर वर्तमान में आपके लिए स्मार्ट शॉर्ट्स नोट्स चल रहे हैं, टेस्ट सीरीज चल रही है। उसकी जानकारी के लिए आपके सामने स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, उस पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पर पूरी जानकारी दी जा रही है। उसके बाद आप यहाँ पर पेड प्रैक्टिस बैच भी चल रहा है जो 99 रुपीज पर मंथ का है। आप उसे भी ज्वाइन करके एंजॉय कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके यहाँ पर क्वेश्चन कराए जाते हैं। अभी इंडियन ज्योग्राफी शुरू की गई है और इंडियन ज्योग्राफी के साथ साथ उसमें सप्ताह में एक दिन टेस्ट भी कराया जाता है। तो आप सभी लोग आरओ को देखते हुए, आरओ का जो एग्जाम है उसको देखते हुए टेस्ट भी रखा जाता है। सप्ताह में एक एग्जाम, एक टेस्ट लगभग हो ही जाता है 99 वाले में भी। तो 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन का लगभग, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो लेकिन ज्वाइन जरूर करिएगा, आपके लिए बहुत ही वरदान साबित होने वाली हैं ये सारी चीजें। आइए आज का टॉपिक देखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है विश्व की प्रमुख झीलें। क्या है? विश्व की प्रमुख झीलें। तो आज हम विश्व की प्रमुख झीलों के बारे में बात करेंगे। तो झीलें होती क्या है? सबसे बड़ी बात ये होती है, तो झीलें वो हैं जो स्थल से, देखो सीधी सी बात समझो, जो स्थल से चारों तरफ से घिरा हुआ जल का भाग हो, जो स्थल से चारों तरफ से घिरा हुआ जल का भाग हो। अपने गांव को सोचिए, अपने घर को सोचिए, वहां पर एक तालाब होता है जो झीलों का छोटा स्तर माना जाता है। ठीक है ना? झीलें, तालाब कैसा होता है? कृत्रिम होता है ना, हम लोग उसे बनाते हैं। झीलें प्राकृतिक, कृत्रिम, कई प्रकार की झीलें होती हैं। ठीक है ना? तो इन झीलें कई प्रकार की होती है, प्राकृतिक भी होती है, कृत्रिम भी होती हैं। लेकिन तालाब अक्सर सारे के सारे कृत्रिम होते हैं, वो एक छोटा स्तर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर झीलें लिखा है कि झीलें सामान्य रूप से, झील भूतल के वे विस्तृत गड्ढे होते हैं जिनमें जल भरा होता है। ये किताबी भाषा है। आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है जो रूस के साइबेरिया क्षेत्र में पाई जाती है। विश्व की सबसे गहरी है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील है जो यूएसए और कनाडा की सीमा पर है। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील, क्षेत्रफल मतलब एरिया, आयतन के हिसाब से सबसे बड़ी झील क्या होगी? तो कैस्पियन सागर, जो आप कहेंगे एशिया और यूरेशिया दोनों में है। ठीक है, जो खारे पानी की झील है। कैसी झील है? तो आप कहेंगे खारे पानी की झील है। बैकाल झील को पवित्र सागर कहते हैं। क्या कहते हैं? पवित्र सागर कहते हैं, जो रूस की है। रूस पे ही एक और बड़ी झील है, ओनेगा झील। कौन सी? ओनेगा झील है। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील आपकी तंगानिका झील है, जो आपके बुरुंडी, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, तंजानिया और जाम्बिया की सीमा पर पाई जाती है, जो ये अफ्रीका की है। कहाँ की? अफ्रीका की है। विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील आपकी टिटिकाका झील है, जो आपकी पेरू और बोलिविया की सीमा पर पाई जाती है। तंजानिया, युगांडा और केन्या की सीमा पर आपकी विक्टोरिया झील पाई जाती है। देखिए, विक्टोरिया झील अफ्रीका की है, विक्टोरिया जलप्रपात अफ्रीका का है। लेकिन विक्टोरिया मरुस्थल आपके कहाँ के हैं? तो आप कहेंगे ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल आपके ऑस्ट्रेलिया के। अलग अलग चीजें हैं, याद करके रखना। ना तो तंजानिया, युगांडा, केन्या के पास विक्टोरिया जलप्रपात है, विक्टोरिया झील तो यहाँ पर है, लेकिन विक्टोरिया जलप्रपात कहीं और है, और विक्टोरिया मरुस्थल कहीं और है। ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची झील, विश्व की सबसे ऊंची झील ओजस डेल्स लाडो है, जो आप कहेंगे अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर है। ओजस डेल्स लाडो विश्व का सबसे ऊंचा निष्क्रिय ज्वालामुखी भी है। ठीक है ना, निष्क्रिय ज्वालामुखी है, याद रखिएगा। विश्व की सबसे नीची झील तो मृत सागर है, जो जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर है। यूरोप की सबसे बड़ी झील लडोगा झील है। जैसे पूछे गए वैसे ही मैंने आपको लिख कर दिया है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील टंगानिका झील है। एशिया की सबसे बड़ी झील बैकाल झील है। ठीक है ना, जो रूस वाले क्षेत्र पर है। उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी झील कौन सी होगी? सुपीरियर झील है। उत्तरी अमेरिका की सबसे गहरी झील है
तो कौन सी होगी? तो ग्रेट स्लेव है। कौन सी? ग्रेट स्लेव है। कहा गया ऑस्ट्रेलिया की सबसे गहरी झील, तो आप कहेंगे सेंट क्लेयर है, सेंट क्लेयर है। ठीक है, आगे देखेंगे अंटार्कटिका की सबसे गहरी झील, तो आप कहेंगे वोस्टोक है। कौन सी है? वोस्टोक है। यहीं पर सबसे ठंडा स्थान भी पाया जाता है, सबसे ठंडा, विश्व का सबसे ठंडा स्थान। कहा गया दक्षिण अमेरिका की सबसे गहरी झील कौन सी होगी? तो आप कहेंगे ओ हिंगिस, ओ हिंगिस। ठीक है, ओ हिंगिस है। विश्व की सबसे गहरी झील, 5 सबसे गहरी झील, तो बैकाल, दूसरी सबसे गहरी झील टंगानिका, सबसे बड़ी तीसरी गहरी झील कैस्पियन सागर, फिर वोस्टोक जो आप अभी अब मैंने पीछे बताया आपकी अंटार्कटिका की है, अंटार्कटिका की है। ठीक है ना, और उससे उसके बाद पांचवी है ओ हिंगिस, ये आपकी कहाँ की है? तो दक्षिण अमेरिका की सबसे गहरी झील है। कैसी? तो आप कहेंगे सबसे गहरी झील है। कहा गया दक्षिण अमेरिका की महान झीलें, तो सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, इरी, ओंटारियो, या इसी को ओंटारियो कहा जाता है। ठीक है, याद रख, सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, इरी, ओंटारियो। यहाँ पर मिशिगन पूरी तरह से यूएसए पर है, बाकी चारों आपकी यूएसए और कनाडा की सीमा पर है। इनके इस आसपास कुछ स्थान है, जैसे सुपीरियर के बगल में डुलुथु पूछा जाता है, थंडरबे पूछा जाता है। थंडरबे कहाँ पर है? तो सुपीरियर झील के पास में है। ह्यूरॉन के बीच में लवास पूछा जाता है। ह्यूरॉन झील के बगल में क्या है? लवास है। और आगे पूछा जाता है किस बिल्ले कहाँ पर है? तो ह्यूरॉन के अगल बगल है। मिशिगन के पास में शिकागो है, जो मांस की मंडी के लिए जाना जाता है। ठीक है, ईरी के बगल में आप कहेंगे तो टोलेडो है। क्या है? टोलेडो है। उसके बाद वहीं पर ईरी के बगल में बेफेलो है। क्या है? बेफेलो है। ओंटारियो के बगल में टोरंटो है। टोरंटो किसके लिए जाना जाता है? यहाँ पर कुछ है, बताएंगे क्या है? खेल का मैदान है क्या? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। टोरंटो किस लिए जाना जाता है ना? हैमिल्टन भी है। कनाडा की 5 हिमानी झीलें जो बर्फ से निकलती हैं, बर्फ से निकलने वाली झीलों को हिमानी झीलें कहा जाता है। ठीक है, जिसमें ग्रेट वियर, ग्रेट स्लेव, रेंडियर, अथावस्का, विनिपेग, ये आपके उत्तर से दक्षिण के क्रम पर ही लिखी हैं। ग्रेट वियर, ग्रेट स्लेव, रेंडियर, अथावस्का, विनिपेग। ठीक है ना, तो एक वियर है जो हमें स्लेव स्लेव या स्लोली स्लोली पीना है। रेंडियर कंपनी की है क्योंकि बड़ी, और तो हमको कैसी मिली है भाई? फ्री में मिली है, तो बिल्कुल था पी रहे हैं, छोटा छोटा पेग बनाकर, दे पेग दे पेग, बस पी ही रहे। विनीपेग किसके लिए जाना जाता है? गेहूं की मंडी के लिए जाना जाता है। विनीपेग एक शहर भी है वहां पर। ठीक है, याद रखिए, कनाडा में। कहा गया रेड लेगून झील आपकी बोल्बिया की है। बोल्बिया कहाँ पर है? अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। कहा गया है कि मराकैबो झील, देखिएगा, मराकैबो झील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। मराकैबो झील दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। दक्षिण अमेरिका की सबसे गहरी झील कौन सी है? मैंने आपको बताया, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, जो वेनेजुएला में है। ठीक है, आगे क्या है? तुर्काना या रुडोल्फ झील आपकी केन्या इथोपिया की सीमा पर है। केन्या इथोपिया की सीमा पर है। और इथोपिया पे भी एक झील है, ताना झील। कौन सी झील है? ताना झील है। मलावी या न्यासा झील आपकी मलावी, मोजाम्बिक और तंजानिया की सीमा पर है। उर्मिया झील इंपॉर्टेंट और नई झील है। उर्मिया झील आपकी ईरान की है। कहाँ की? ईरान की है। 5 फ्लावर झील आपकी चीन की है, ना कि यूएसए की है। 5 फ्लावर झील कहाँ की है? चीन की है। बॉइलिंग झील आपकी डोमिनिका द्वीप की है। 1000 झीलों का देश किसे कहा जाता है? फिनलैंड को। झीलों की वाटिका, भैया झीलों की छोटी छोटी वाटिकाएं हैं। कहाँ पर? फिनलैंड पर। प्रसिद्ध अंगुली नुमा या फिंगर लेक किसे कहा जाता है? तो आप सबको पता है, यूएसए को कहा जाता है। किसको? यूएसए को कहा जाता है। ठीक है ना, वहीं पर 5 झीलें। क्षेत्रफल मतलब एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी झील तो कौन सी होगी? तो सुपीरियर, फिर विक्टोरिया, और फिर बैकाल, और फिर आपकी ग्रेट वियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तंगानिका झील आपकी अफ्रीका की है। बलखास झील कजाकिस्तान आपके मध्य एशियाई देशों के एक झील है। मध्य एशियाई देशों में कजाकिस्तान की है। आयर या फ्रोम झील ऑस्ट्रेलिया की है। कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की है। ठीक है, कहा गया है यहाँ पर साइमा झील, साइमा झील आपकी फिनलैंड की है। वान झील तुर्की की है। कहाँ की? तुर्की की। जल के आयतन की दृष्टि से सबसे ज्यादा जल किसमें है? कैस्पियन सागर में, फिर बैकाल झील में, फिर टंगानिका झील में, फिर सुपीरियर झील में, फिर मलावी झील में। सबको याद करके रखना है।
और आप सभी लोगों के लिए बून, आपके लिए वास्तव में बून साबित होने वाला है। अगर अभी तक आप लोगों ने जीएस के लिए जैसे पेड प्रैक्टिस, यहाँ पर पेड प्रैक्टिस बैच चल रहा है जीएस, यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी चल रही है, मात्र 99 रुपीज पर मंथ चल रहा है, मंथली फीस है। उसके बाद यहाँ पर पेड स्मार्ट नोट्स चल रहे हैं, 60 स्मार्ट नोट्स चल रहे हैं, उन्हें भी आप ले सकते हो। ठीक है, आरओ के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, आपकी इच्छा हो तो आप उसे भी ले सकते हैं। आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।